अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टैटिक वेरिफिकेशन और डायनामिक वैलिडेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा बेसिक देखा था हम लोगों ने। आज जो हम लोग देखेंगे वो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे। हम सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, उनकी उस सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो इंस्पेक्शन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या चीज़ है। इंस्पेक्शन यही है कि हम लोगों ने अपने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है। इंस्पेक्शन की टेक्निक्स लगा के इंस्पेक्शन करके हम लोगों ने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है, एरर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इंस्पेक्शन इसलिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम जो कोई हमारी अनोमलीज आ रही हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उनको एग्जामिन करके एनालाइज करके, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट्स को एनालाइज कर लें, अनोमलीज को एनालाइज कर लें इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को वेरिफिकेशन कह रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन स्टैटिक वेरिफिकेशन है, क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी टेस्ट नहीं किया, हमने टेस्टिंग नहीं कर रहे अभी हम लोग टेस्टिंग से पहले वाले फेज में है, हम तब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम तब स्टैटिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सही, हम अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने डिजाइन को एनालाइज करने की कोशिश करें, डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स को। अभी हम चला के नहीं देख रहे, अभी हम कुछ नहीं चला रहे, अभी हम डायनामिक पे बात नहीं किए, अभी रन टाइम पे बात नहीं किए, अभी सिर्फ हमारा सिस्टम जो है वो भी अभी करंट स्टेट पे है, अभी चला हुआ नहीं है, डायनामिक नहीं है, रन स्टेट में नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर कि हम लोगों ने कि इसके एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं करना अपने सिस्टम को। ठीक है, अभी हम लोग बिफोर एग्जीक्यूटिंग की बात करें, बिफोर उसको चलाने से पहले की बात करें कि हमने तब वेरिफिकेशन करनी है, सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन करनी है, तब हमने वेरीफाई करने की कोशिश करनी है और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं, डिजाइन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन टेस्ट डाटा पे भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट डिजाइन इन सब पे हो सकती है। और ये जो बहुत अच्छी टेक्निक है एरर्स को डिस्कवर करने की। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बात की है, दोबारा बात करनी है कि हमने इसमें एरर्स को फाइंड करना होता है कि कहाँ का एरर्स आ रहे हैं, हम लोगों ने उसको डिस्कवर करने की कोशिश करनी होती है इंस्पेक्शन के थ्रू। अब मैं आप लोग को कुछ चेकलिस्ट दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, और मैं क्यों सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। सो देखते हैं। ओके, तो ये जो आप लोगों के सामने चेकलिस्ट है, ये हम लोगों के पास SRS चेकलिस्ट है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ना अपनी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट जो हमारा आर्टिफैक्ट होता है, जिसके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी है, जिसके अंदर हमारा डिजाइन है, जिसके अंदर हमने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, हम अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, हम उस स्पेसिफिकेशंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स हमारी किसी भी तरीके से हो सकती है, उनका एरिया कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर उनका एरिया ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसमें डायरेक्ट वो हिट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को हिट करके उसको 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 सामने रख के अगर हम अपने रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे, तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखें, पहला क्वेश्चन है, डज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉलो सम स्टैंडर्ड टेम्पलेट, मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, ऐसा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो ये हमने इशू लिखा है, ये हमने क्वेश्चन मार्क, स्टेटस नो, मतलब नहीं, अगर वो अगर फॉलो कर रहा है तो हम लिख देंगे नो टेम्पलेट फॉलो। और काउंट 1, एक काउंट, ये क्या हुआ, ये आप लोग बता सकते हैं देख के कि ये डिफेक्ट है ना, ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जब आप लोग देखेंगे इस वीडियो को। लेकिन मैं भी आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि ये डिफेक्ट है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट को, जो हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंटेशन करने करते हैं, उसको स्टैंडर्ड को फॉलो होना चाहिए, उसका टेम्पलेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम ऐसे कोई नहीं अपनी टेम्पलेट उठा के और कोई भी ऐसे नहीं कर सकते। तो देखें, ये एक के सारे डिफेक्ट्स हैं, जहां जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो चीज प्रेजेंट है और वो कोई एरर नहीं है। ठीक है, डज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द नोन कस्टमर और सिस्टम नीड्स, मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे कस्टमर्स हैं जो मतलब होने चाहिए, और सिस्टम नीड्स मतलब सिस्टम नीड्स को पूरा कर रहा है। तो स्टेटस में यस, मतलब कि हाँ जी वो पूरा कर रहा है। कमेंट्स नहीं दिए क्योंकि वो चीज हो रही है, तो हमने जीरो लिख दिया क्योंकि कोई डिफेक्ट नहीं है। तो हम इस तरीके से चेकलिस्ट बनाते हैं, इंस्पेक्शन इस तरीके से होती है।
अभी तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स फेज पे चेकलिस्ट है ना, रिक्वायरमेंट की हमने मैंने आप लोगों को बताया ना, इंस्पेक्शन हम लोग अपने रिक्वायरमेंट पे भी कर सकते हैं, डिजाइन में भी कर सकते हैं, हम लोग अपने अपने कोड पे भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बिना चलाए बगैर। अभी देखा हमने अपने रिक्वायरमेंट्स को इंस्टीट्यूट नहीं किया, अभी हम रिक्वायरमेंट्स को जस्ट एक कुछ कुछ क्वेश्चन लेके, मैं आपको बताया था क्वेश्चन होते हैं इंस्पेक्शन, जब हम इंस्पेक्शन करने लगते हैं तो कुछ क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। अब देखिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को चेक किए इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये इस तरीके से अपने डिफेक्ट्स निकाले हैं और इस तरीके से मैंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इंस्पेक्शन हम लोगों ने कैसे करनी है, इसकी चेकलिस्ट कैसे होती है। चेकलिस्ट और भी डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं कैसी चेकलिस्ट हो, और भी काफी सारी हमारे पास गूगल पे हैं और भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स की हैं चेकलिस्ट। तो वो जो हमारे पास थी ये एसआरएस की चेकलिस्ट थी, रिक्वायरमेंट्स की चेकलिस्ट थी, ठीक है। अब देखिए डिजाइन की भी चेकलिस्ट है, अब हम डिजाइन की भी ऐसे सेम बना सकते हैं। अब देखिए डिजाइन में भी हमने 1 2 3 करके इशू लिखा है पहले। इफ द डिजाइन कंसिस्टेंट विद रिक्वायरमेंट, के डिजाइन वैसा ही है जैसे रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि रिक्वायरमेंट पे हमारा डिजाइन बनता है ना। तो हम अब अगर वैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा तो मैं यस लिख दूंगी। अगर मेरे डॉक्यूमेंट अगर मेरे रिक्वायरमेंट और हुई और डिजाइन मैंने और बना दी तो मैं अपने स्टेटस में लिखूंगी नो, तो ये मतलब एक डिफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं यस नो लिखूंगी, तो ऐसे डिजाइन डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बनती है और ऐसे डिजाइन पे इंस्पेक्शन होती है। ये रिक्वायरमेंट पे इंस्पेक्शन हो रही थी, ये डिजाइन पे इंस्पेक्शन हो रही है। ये टेस्टिंग की चेकलिस्ट है, अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग की भी चेकलिस्ट इसी तरीके से बनती है कि हम लोग अपने टेस्ट केसेस को डिवाइड कर लेते हैं, इसी तरह 1 2 3 4 इस तरीके से हमने डिवाइड किया। अब देखिए ईच टेस्ट केस आइडेंटिफाइड बाय यूनिक आइडेंटिफायर, के हमने जो टेस्ट केस लिखे हैं उनका यूनिक आइडेंटिफायर है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अलग अलग है, T1 T2 है, जैसे भी नेम है। तो वो उसने कहा यस, मतलब है मेरे डॉक्यूमेंट में से प्रेजेंट है और मैंने टेस्ट केसेस ऐसे ही बने हुए, तो मैंने यस लिख दिया। अगर मेरे यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होते तो मैं नो लिखती हूँ, उसका मतलब ये एक डिफेक्ट है। तो इस तरीके से हमें डिफेक्ट्स पता चल रहे हैं कि नो नो जितने नो नो होंगे वो डिफेक्ट्स हैं। इसके अंदर भी देखें, अब जितने नो यस होंगे नो होंगे तो वो डिफेक्ट्स होंगे जो प्रेजेंट नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। इधर भी जो 1 1 ये सारे डिफेक्ट्स हैं काउंट में। तो हम डिफेक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं ना, इस तरीके से आपको समझ आ रही है ना कि हम लोग डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्शन में। अभी हमने सिस्टम को चलाया नहीं, हम ऐसे ही इसको डिस्कवर कर रहे हैं अभी, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इस तरीके से देखें, अब इसमें 1 2 3 4 ये सारे डिफेक्ट्स हैं। जो जीरो लिखा हुआ है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 1 1 को हम काउंट करेंगे क्योंकि ये डिफेक्ट है। इसके अंदर भी हम येस नो जिस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके येस नो जो नो होंगे सारी चीजें वो डिफेक्ट्स में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने इंस्पेक्शन के थ्रू डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी ना कि मैं क्यों कहती हूँ कि इंस्पेक्शन के थ्रू हम लोग डिफेक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, तो वो हम ऐसे डिस्कवर करते हैं। और ये स्टैटिक वेरिफिकेशन हो रही है, ये चेक किया जा रहा है स्टैटिक, अभी हमने चलाया नहीं है, चलाने से पहले की बात हो रही है अभी। तो ये इस तरीके से होती है। हम अपने रिक्वायरमेंट पे भी कर सकते हैं, डिजाइन पे भी कर सकते हैं, अपनी टेस्टिंग पे भी कर सकते हैं हम लोग। अब समझ आ गई आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की। और ऐसे अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट, अब आप अपना सॉफ्टवेयर बनाओगे, जब भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हो या सेमेस्टर प्रोजेक्ट होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोगों ने करनी है ना, वो आप लोगों ने इंस्पेक्शन जरूर करनी है इसके अंदर, ताकि आप लोग डिफेक्ट्स को डिस्कवर कर सको। और वो ऐसे ही चेकलिस्ट होंगी, या चेकलिस्ट और भी आप गूगल से ले सकते हो। तो इंस्पेक्शन की सक्सेस यही है कि हम लोगों ने क्या करना है, कि हम लोगों ने इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर्स हैं वो उनको डिस्कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट्स को डिस्कवर कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम अभी सिंगल इंस्पेक्शन करें सिर्फ डिज़ाइन पे, रिक्वायरमेंट पे और टेस्टिंग में, और हम सारे डिफेक्ट्स डिस्कवर कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, हमें बार बार करनी पड़ सकती है, सेवरल एग्जीक्यूशन हो सकती है हम लोगों की, ठीक है। तो हमें ऐसा हो सकता है कि हमारी टीम्स भी चेंज होती रहे, कभी एक टीम से इंस्पेक्शन करवाइए, दूसरी टीम से हम बाद में इंस्पेक्शन करवाएं, दूसरी टीम को हम सेकंड टाइम दे दे के बाद में इंस्पेक्शन करें। और इंस्पेक्शन कौन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इंस्पेक्टर्स होते हैं इंस्पेक्शन करने वाले। और क्या होता है कि जब इंस्पेक्शन बार बार मतलब एक टीम करने लग जाती है, तो उन लोगों को मतलब पता ज्यादा उस तरीके से आइडिया होने लग जाता है कि किस तरह के एरर्स हैं जो कॉमनली आ सकते हैं, राइज हो सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिहाज से, रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, डिजाइन के लिहाज से उनको पता चलने लग जाता है, उनका नॉलेज भी गेन होता है इस तरीके से। क्योंकि इंस्पेक्शन जब आप लोग बार बार करोगे तो आप लोगों को नॉलेज गेन होगा ना उस चीज़ का। तो इंस्पेक्शन की सक्सेस ये है कि हम लोगों ने जो है इंस्पेक्शन के अंदर अपने एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है। और उनको डिस्कवर करके डिफेक्ट्स, क्योंकि इसका मेन टेक्निक मकसद यही है ना इंस्पेक्शन का, कि हमने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है, ठीक है। और ये हमारी स्टैटिक वेरिफिकेशन होती है, अभी हमने चलाया नहीं होता अपने सिस्टम को और हम उससे पहले कर रहे होते हैं। और ये इस तरीके से चेकलिस्ट होती हैं, चेकलिस्ट और भी हो सकती हैं। और ये था कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का। आई होप सो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या होती है। और ये फॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन थी। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन इनफॉर्मल जो है ना, जो फॉर्मल नहीं है, उसकी भी काफ़ी टेक्निक्स है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियोस में। आई होप सो जो जो आज का लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं आपको इंशाल्लाह उधर जल्द से जल्द आंसर दूंगी। और वही आखिर में रिक्वेस्ट का, आप लोगों ने जो नोट्स बनाना है तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट बहुत मज़े का है, तो नोट्स तो बनते हैं। और क्या कहते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, एंड टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़।